एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे एक शांतिपूर्ण छोटे से गांव में श्रीमती थॉम्पसन नाम की एक दयालु बूढ़ी महिला रहती थी। श्रीमती थॉम्पसन गांव में अपनी उदारता और जानवरों के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थीं। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह बत्तखें, मुर्गियां और कुछ गायें पालती थी। उसके बत्तखों के झुंड में डेजी नाम की एक अजीब सी दिखने वाली बत्तख थी। अन्य बत्तखों के विपरीत डेजी के पास चमकदार सुनहरे पंख थे। वसंत की एक अच्छी सुबह जब श्रीमती थॉम्पसन अपनी बत्तखों को खाना खिला रही थी, उसने उस घोंसले में कुछ असाधारण चीज देखी जहां डेजी आमतौर पर अपने अंडे देती थी। वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसे सामान्य सफेद अंडे के बीच में एक बड़ा सुनहरा अंडा मिला। श्रीमती थॉम्पसन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थीं। उसने ध्यान से सुनहरे अंडे को इकट्ठा किया, यह सोचकर कि यह एक दुर्लभ खजाना है। उसे नहीं पता था कि यह सुनहरा अंडा एक जादुई साहसिक कार्य की शुरुआत थी। हर दिन डेजी एक सुनहरा अंडा देती थी, जिससे श्रीमती थॉम्पसन और गांव वाले बहुत उत्साहित थे। सुनहरे अंडों की खबर दूर दूर तक फैल गई और आसपास के गांवों से लोग यह अद्भुत दृश्य देखने आए। डेजी के सुनहरे अंडों की बदौलत श्रीमती थॉम्पसन रातों रात एक अमीर महिला बन गईं। अपनी नई संपत्ति से उन्होंने गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए और अपने गांव को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्रीमती थॉम्पसन के दिल में लालच आने लगा। वह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी, अगर डेजी हर दिन एक सुनहरा अंडा दे सकती है, तो उसके अंदर और भी अंडे होंगे। क्या होगा अगर मैं एक ही बार में सभी अंडे ले लूं और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं? अपने लालच से वश में होकर श्रीमती थॉम्पसन ने एक ही बार में सभी सुनहरे अंडे प्राप्त करने की योजना बनाई। एक रात जब चंद्रमा घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, श्रीमती थॉम्पसन हाथ में टोकरी लेकर चुपचाप बत्तख के घर में घुस गईं। जब डेजी सो रही थी, तब उसने सभी सुनहरे अंडे इकट्ठा करने की योजना बनाई। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह घोंसले में पहुंची तो उसे केवल साधारण सफेद अंडे मिले। डेजी ने सुनहरे अंडे देना बंद कर दिया था। श्रीमती थॉम्पसन तबाह हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच के कारण उसके जादुई सुनहरे अंडे खत्म हो गए। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह चाहती थी कि वह अपनी गलती सुधार सके। अगली सुबह वह सलाह लेने के लिए गांव की बुद्धिमान महिला श्रीमती एग्नेस के पास गई। श्रीमती एग्नेस, एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा, ने श्रीमती थॉम्पसन की दुख की कहानी सुनी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, प्रिय मित्र, सोने के अंडे सिर्फ धन का स्रोत नहीं थे, वे आपके दिल की पवित्रता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाई गई दया का प्रतीक थे। लालच ने आपके निर्णय को धूमिल कर दिया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है संशोधन करने के लिए। तब श्रीमती एग्नेस ने श्रीमती थॉम्पसन को एक नया उद्देश्य दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि श्रीमती थॉम्पसन अपनी शेष संपत्ति का उपयोग जरूरतमंद जानवरों के लिए एक अभयारण्य स्थापित करने के लिए करें। श्रीमती थॉम्पसन ने श्रीमती एग्नेस की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने खेत को बड़े और छोटे सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग में बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन जानवरों की देखभाल, उन्हें प्यार, आश्रय और पोषण प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, श्रीमती थॉम्पसन को दयालुता के अपने निस्वार्थ कार्यों में सच्ची खुशी मिली। गांव सुनहरे अंडों के कारण नहीं, बल्कि श्रीमती थॉम्पसन द्वारा दूसरों के साथ साझा किए गए प्रेम और करुणा के कारण समृद्ध हुआ। सुनहरे अंडे का पाठ गांव में एक शाश्वत कहानी बन गया,
जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा धन एक उदार हृदय और देखभाल करने वाली आत्मा में निहित है। और इस तरह श्रीमती थॉम्पसन और डेजी के सुनहरे अंडों की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इसने उन्हें दयालुता, नम्रता और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देने से मिलने वाली खुशी का महत्व सिखाया। और ग्रामीणों के दिलों में डेजी के सुनहरे अंडों की स्मृति बनी रही, जो प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और निस्वार्थ हृदय की सुंदरता की याद दिलाती है।